नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है चेंज, यानी वाई चेंज इज़ नेसेसरी इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में चेंज क्यों ज़रूरी है। आज के इस वीडियो की शुरुआत करेंगे हम छोटी सी कहानी से। कहानी है अल्बर्ट आइंस्टाइन जी की, जिन्होंने E=mc² का कंसेप्ट दिया। ये बात हम सब जानते हैं। वो बहुत अच्छे प्रोफेसर भी रहे थे। ये बात उनके प्रोफेसर थे उस दौरान की है। उन्होंने बच्चों के लिए एक पेपर बनाया और उस पेपर में जो क्वेश्चन थे उनके आंसर में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं अप्लाई हो रहा था। मींस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे। क्वेश्चन के आंसर वेरी करेंगे पर्सन टू पर्सन। तो उसमें क्या था कि उन्होंने वो पेपर सेट किया और अपने असिस्टेंट को दिया। बोलो इसके प्रिंट निकलवा के बच्चों में बांट दो। उसने बोला ठीक है सर। वो गया, जब प्रिंट करने लगा तो उसने कहीं ना कहीं उसके माइंड में मेमोराइज हुआ कि ये क्वेश्चन देखे हुए लगते हैं। फिर उसने वेरीफाई किया कि ये तो क्वेश्चन लास्ट ईयर के एज इट इज़ क्वेश्चन है। वो सर के पास आया और बोला कि सर आपने गलत पेपर सेट कर दिया। सर ने बोला कि कैसे। उसने बोला कि सर ये तो सेम एज इट इज़ क्वेश्चन वही है जो आपने लास्ट ईयर डाले थे। तो सर ने कहा कि बात तो ये भी ठीक है। तो उसने कहा सर क्वेश्चन चेंज कर दो। तो सर ने बोला कि नहीं, क्वेश्चन नहीं चेंज होंगे, आप प्रिंट निकलवा दो। तो उस असिस्टेंट ने बोला कि सर यदि सेम क्वेश्चन रहे तो ये इन क्वेश्चंस के आंसर तो डिस्कस हो चुके हैं क्लासरूम में, और बच्चे सेम आंसर करेंगे जो लास्ट ईयर आंसर दिए थे और सब बच्चे पास हो जाएंगे। तो सर ने बोला कि यही तो देखना है, जो बच्चा इन क्वेश्चंस के सेम आंसर देगा जो उसने लास्ट ईयर दिए थे वो बच्चा मेरे पेपर में फेल है, और जो बच्चा चेंज करके आंसर करेगा वो बच्चा पास है। तो असिस्टेंट ने बोला कि सर ऐसे कैसे। सर ने बड़े प्यार से उसे बताया कि ज़रा सोचो, 1 साल पहले उसके थॉट्स थे जो, और अब 1 साल बाद सेम वो थॉट्स हैं, यानी उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो वो बच्चा फेल है। जिस बच्चे ने अपने थॉट्स में, अपने बिहेवियर में जो दुनिया में चेंज हुए हैं उनको ऑब्ज़र्व किया है और उन चेंजेस को एक्सेप्ट करके आंसर दे रहा है, वो बच्चा पास होगा। तो ये थी छोटी सी कहानी। अब कंक्लूजन क्या है कि हमारी लाइफ में चेंज बहुत ज़रूरी है फॉर ग्रोथ के लिए। यदि हमें हमारी लाइफ में कुछ ग्रोथ करनी है तो चेंज हमें एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। अब चेंज 2 प्रकार के होते हैं। पहला, खुद के अंदर चेंज करना, यानी खुद के बिहेवियर में, खुद के नेचर में, खुद की थॉट प्रोसेसिंग में चेंज लेके आना। दूसरा होता है दुनिया में चेंज, कि जो ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उनको ऑब्ज़र्व करना और उन्हें एक्सेप्ट करना और समझना कि क्या चेंज कैसे हो रहे हैं और किस दिशा में और चेंज हो गए आगे, उस चीज़ को समझना, वो है दुनिया में चेंज। हम पहले चर्चा करेंगे कि खुद के अंदर चेंज। जैसे हम एक महिला का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जब उसकी शादी होती है बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जब वो माँ बनती हैं फिर भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। यदि सी सेक्शन से डिलीवरी हो जाए तो वो चेंजेस कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। उसकी पूरी बॉडी शेप में चेंज आएगा। वो ऐसे बहुत सारे फिज़िकल वर्क नहीं कर पाएगी जो वो पहले कर रही थी। उसके वर्किंग एरिया में बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। बट सभी औरतें ये सोचें कि हमें ये चेंज नहीं चाहिए और हम माँ नहीं बनेंगी, क्या लाइफ आगे जाएगी? इम्पॉसिबल है। दूसरा आता है कि हमारे जो बिहेवियर में, हमारे जो फिज़िकल स्ट्रक्चर में, हमारी थॉट प्रोसेसिंग में जो चेंज हो रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट करना, मीन्स खुद के अंदर चेंज लेके आना। दूसरा बात करते हैं हम दुनिया के चेंज। मान लो कि डिजिटल मनी का कंसेप्ट आया। पहले क्या था कि रुपयों पैसों की लेनदारी फिज़िकल रूप में होती थी। हम कहीं से कुछ सामान लेते तो उसे पैसे दे देते थे अपनी पॉकेट से। बट डिजिटल मनी ट्रांजैक्शन का कंसेप्ट आया तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में था कि इससे फ्रॉड ना हो जाए, पिन याद रखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, नेट होना चाहिए तभी ये काम करेगा।
तो क्या था कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कहीं ना कहीं, बट हमें एक्सेप्ट करना पड़ा। और ये एक्सेप्ट किया तो हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए। वो चेंजेस बहुत अच्छे हैं और उनका रिज़ल्ट, हमने उस चेंज को एक्सेप्ट किया तो रिज़ल्ट अच्छा मिला। अब आप क्या कहते हो कि जब भी जाते हो किसी दुकानदार पे, मान लो अब पेमेंट के लिए गूगल पे का या पेटीएम का या कोई भी ऑप्शन नहीं होता है ऐसे डिजिटल ट्रांसफ़र ऑफ मनी का, तो आप क्या बोलते हो कि क्या कैश करना पड़ेगा। तो आप देखो डिजिटल मनी के कितने हैबिचुअल हो चुके हो। अब हमें कैश देना बहुत मुश्किल लगता है और डिजिटल मनी हमें बहुत अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं हमें ये सेफ़ भी लगता है। तो जब भी चेंज आएंगे स्ट्रगल होगा उसमें, ये बात तय है। जब भी चेंज आएगा हमें स्ट्रगल आएगा, बट ये स्ट्रगल अच्छे के लिए होता है। चेंज होगा तो वो कहीं ना कहीं उसका रिज़ल्ट हमारे ऊपर बहुत अच्छा रहेगा। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो बहुत ही क्यूरियोसिटी होती है उसके अंदर, वो फटाफट चेंज आता है अपनी लाइफ में और वो फटाफट चेंजेस को एक्सेप्ट भी करता है। अब बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं तो उनकी वो स्ट्रगल भी आते हैं, तो उन चैलेंजेस को, स्ट्रगल को एक्सेप्ट करता है और उन चेंजेस के अकॉर्डिंग वो चेंज होता है तो बड़ा खुश भी रहता है। भाई एक ओल्ड पर्सन हो जाता है, एक स्पेसिफिक एज के बाद हम कहीं ना कहीं खुद के अंदर और दुनिया के अंदर जो चेंजेस होते हैं उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो क्या है, हमारी लाइफ में एक रिजिडिटी आ जाती है, यानी ठहराव सा आ जाता है और हम ज़्यादा खुश भी नहीं रह पाते। तो ये चेंज बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। दूसरा होता है हमारी ग्रोथ में भी चेंज। यदि हम खुद के अंदर, दुनिया के अंदर जो चेंज हो रहा है उसे एक्सेप्ट करेंगे तो हमारी खुद की ग्रोथ होती है। यदि दुनिया के अंदर चेंज हो रहा है, फटाफट दुनिया के अंदर चेंज हो रहा है और हम उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो दुनिया आगे होगी, हम पीछे रह जाएंगे। दूसरा, यदि हम फटाफट हमारे अंदर चेंजेस लेके आ रहे हैं और दुनिया में क्या चेंज होने वाला है उसे हम पहले से ही समझ लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं तो हम दुनिया से आगे चले जाते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक जो था चेंज के ऊपर। यदि आपको लाइफ में ग्रोथ करनी है तो आपने चेंज को एक्सेप्ट करना होगा। अपनी खुद के अंदर चेंज भी लेकर आना है और जो दुनिया के अंदर चेंज हो रहा है उसे भी एक्सेप्ट करना है और इस चीज़ को भी समझना है कि आगे क्या चेंजेस होंगे और उन चेंजेस से जो होंगे उनके प्रति पहले से अलर्ट रहेंगे और फर्दर उसके एक्शंस करेंगे तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू वीडियो की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।